निरोग रहने के लिए योग की जरूरत आज हर कोई महसूस कर रहा है। यही वजह है कि आम लोगों को योग के गुर सिखाने के लिए जगह जगह शिविर लगाए जा रहे हैं। सहारनपुर में जी न्यूज के सहयोग से रोटरी क्लब ने ऐसा ही एक शिविर लगाया, जिसमें पद्मश्री योगीराज भारत भूषण जी लोगों को योग के प्रति जागरूक बना रहे हैं। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन निवास करता है और योग से तन और मन दोनों स्वस्थ रहते हैं। योग के अष्टांग रूप के इस्तेमाल से विकारों को दूर किया जा सकता है और इंसान शांति और सुकून की जिंदगी जी सकता है। पद्मश्री योगीराज भारत भूषण जी ने रविवार को सहारनपुर में योग साधना महोत्सव की शुरुआत की। वैदिक मंत्रोच्चार और हवन से पावन हुए माहौल में योगीराज ने लोगों को योग के महत्व के बारे में बताया। जिस परिस्थिति में मनुष्य जी रहा है, तो उसके तनाव और कुंठाओं का मूल कारण ही ये है कि हम जो योग के मूल सूत्र हैं, यम और नियम, उनको भूल गए। सहारनपुर में ये पहला योग शिविर है। 1 हफ्ते तक चलने वाले इस शिविर में लोगों को योग के नियमों की जानकारी दी जा रही है, जिसे लेकर उनमें काफी उत्साह है। मुकेश गुप्ता, जी न्यूज, सहारनपुर। कर सकते हैं, वो बैठ के कर रहे हैं, खड़े होकर कर सकते हैं, तो खड़े होकर कर रहे हैं। आज सभी खड़े होकर करेंगे। इतना धीमे क्यों चल रहे हो, छोटे हाथ। पूरा मूवमेंट, अधिकतम बार पेट को भीतर बाहर हिलाने का प्रयास करना। जब लगे कि और नहीं हो पाएगा तो पेट ढीला छोड़ दें, सहज श्वास, सहज श्वास। योगाभ्यास मजा है, सजा नहीं है। पूरा हिलाइए पेट को भीतर बाहर, मैक्सिमम टाइम। कम से कम 5 मास का अभ्यास। ध्यान दिया जाए, ऐसे बिल्कुल खाली कर दें। सिर्फ जान लेने से काम नहीं होगा, अभ्यास से काम चलेगा। चौथा सांस फिर से करिए। पूरा सांस। आप देखेंगे कि जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं उतना अधिक संकुचित कर पाते हैं, उतना अधिक बार मूवमेंट दे पाते हैं आप। लगातार रिलैक्स, और चांद चमकता है। तो हाथी जो है वो अपनी ऊर्जा से दमकना है। तो इसलिए फिर से एक बार कपालभाति का राउंड हो जाए। जी हाँ संजय जी, मुझे मत देखो, उन्हें देखो जिनको ठीक कर रहा है। मेरा सांस आपको सुन रहा होगा। ये सांस निकलने का है, भरने का आपको बिल्कुल नहीं सुनेगा कभी भी। पेट ढीला बिल्कुल, नाभि भी ढीली बिल्कुल। लगातार ऐसे ही करते जाएंगे और फिर विश्राम। पैर छोड़ दीजिए, बदन को ढीला छोड़ दीजिए, दमकने दीजिए। संबंधित क्रियाएं लेकर, क्योंकि राजपथ क्लियर होना चाहिए। ये जो चलते हैं ये मंत्री लोग, ये साहब, ये सब कर दीजिए, क्योंकि शासन चला रहा है। तो ऐसे हमारे भीतर का जो शासक है, जो ऊर्जा है, ये लोग ऊर्जा बांटते हैं पूरे प्रदेश में, और हमारे भीतर की जो ऊर्जा है उसका राजपथ कौन सा है? मेरुरज्जु, जिसमें ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ियां हैं। मैंने बताया कि 72,000 नाड़ियों की नियंत्रक 3 मुख्य नाड़ी हैं, और उनमें भी
जो सुषुम्ना है वो सबसे ज्यादा संवेदनशील है, तो उसका राजपथ क्लियर होना चाहिए ताकि ऊर्जा के प्रवाह में पंजों को भी अपनी तरफ खींच लेना और कूल्हे से नीचे सांस भरते हुए बाईं तरफ से और फिर छोड़ते हुए वापस पीठ भूमि पर ही रहेगी, केवल कटी प्रदेश से नीचे का हिस्सा और फिर सहज हो जाए। घुटनों से फोल्ड करके एड़ियों को हिप्स के पास ले आए, हाथों से पकड़ के बिल्कुल मिला करके रखिए। आप दोनों हथेलियों को सिर के नीचे ले जाइए। माताएं घर में कपड़े निचोड़ती हैं, वही क्यों निचोड़ती हैं? मैं भी तो निचोड़ता हूँ अपने कपड़े, निचोड़ती हैं और आधा बाहर की बनाए। और मैंने ये भी बताया था कि जिन लोगों को किडनी की प्रॉब्लम है, ध्यान करिए, जिन लोगों को गुर्दे के विकार हैं वो इसको कैसे करेंगे। उसमें मैंने बताया था कि वो इस स्थिति में रुक जाएंगे और लेने और छोड़ने की प्रक्रिया करेंगे, वो भी सहज और गहरा, जिसमें सांस भरने में पीछे गुर्दे के ऊपर उसका प्रभाव होगा और छोड़ने में उदर के ऊपर इसका प्रभाव होगा। गुर्दे का फंक्शन इम्प्रूव होता चला जाए, डायलिसिस की जरूरत ना पड़े, अपने आप शुद्धिकरण की प्रक्रिया चलनी शुरू हो जाए। सुबह को जल जरूर पीना चाहिए, जो आदमी प्रातः काल का समय जो है, वरना तो इसका मन ही नहीं बनेगा। इसका मन बनाना है आपको, ताकि मैंने पहले दिन बताया था कि पहले कसे आहार जाए, फिर निद्रा साधे, फिर सदगुरु की शरण बैठी पद्मासन बांधे, ऐसी रहनी हो ताहि को मुद्रे से। जो आदमी भोजन और निद्रा पे कंट्रोल कर ले, उसी को योग का उपदेश दिया जाना चाहिए। आप तो भाग्यवान है कि रोटरी वालों ने पहले दिन आपको योग का उपदेश लेने का मौका दे दिया, वरना कुछ दिन हम कहते हैं कि बताओ खाना कितने बजे खाया था, पेट साफ हुआ है नहीं हुआ, वरना एक हफ्ते बाद आना। दूसरी स्थिति के बाद हम लेंगे तीसरी स्थिति, दोनों घुटने सीने की तरफ, हिप्स उठ जाएंगे, हथेलियां एक एक फीट दूरी पर टिक जाएंगी और पैरों के पंजे को हथेली के पंजे तक ले जाना। सुषमा जी क्या करेंगे? ठीक से कंधे तक क्यों ठहरा? भूल गए सब लोग। कोशिश ये रहेगी कि पीठ गोल रहे, हिप्स उठे रहें, घुटने सीने की तरफ रहें। बहुत अच्छे जगह दिखाना है कि आप सिर्फ अतिथि के रूप में नहीं आए हैं, बल्कि आज आपने सही मायने में गोता लगा लिया, सोचा कि बरसों पुरानी याद ताज़ा कर ली जाए। कभी व्यायाम करते थे, जिम्नेजियम जाया करते थे, दौड़ लगाते थे, लेकिन उसको भूतपूर्व नहीं होने देना है, अभूतपूर्व होना है। जैसे जो और मैंने कहा था कि इसी सीक्वेंस से करना है इनको। ये जो सीधी वाली बात अभी आपको रोटरी वालों ने बताई, ये वास्तव में मेरे लिए फक्र की बात है कि सहारनपुर से ही सीधी श्रृंखला का शुरुआत की गई है और उनमें समस्त प्रोसेस चला जाए, सब उसमें आपको मैंने खुद करके दिखाया। चलिए चौथी स्थिति, इसी सीक्वेंस से बाएं हाथ से दाहिने टखने को पकड़ लीजिए और जमुनापुर में पैर के तलवे को चिपका लीजिए। नीचे फोल्ड घुटने को दूसरी ओर जमीन की तरफ ले जाना और वापस लाना, सांस भरते हुए जाना, छोड़ते हुए वापस आना। जिनकी पीठ में विकार है वो इसी प्रकार से आत्मा, we cannot say whether it is man or woman, हम आत्मा के धरातल पर बार बार लगातार, और बस इससे आएगी बिजली की सी सफेद चमकार। चलते जाएं, सांस भरते रह जाना, छोड़ते वापस। और जिनको किडनी की प्रॉब्लम है वो क्या करेंगे? वो वहां रुक जाएंगे, यानी दाहिने घुटने को बाईं तरफ लेना, पूरा पूरा छोड़ना। सांस जब पूरा भरेंगे तो पीछे गुर्दों पर इसका प्रभाव अनुभव करिए। सांस जब छूटेगा तो पैर की स्थिति बदल लेंगे। हाथों से दाहिने बाएं पैर को पकड़ करके दाहिनी जंघा से छू देंगे
वापस आएंगे। करके सहज श्वास पूरा लेंगे विथ कंसंट्रेशन ऑन योर किडनी एंड स्टमक। पूरक में ध्यान गुर्दे पर और रेचक में सहज हो जाए। और लेट करके करने वाली आज की अंतिम अभ्यास है पवन मुक्त आसन। ये चीज रसोई में जाइए, माँ से मांगिए, खाने को जरूर देगी। चलिए पवन मुक्त आसन कहाँ से शुरू करेंगे? स्टार्ट। मैं देख रहा हूँ कौन गलत कर रहा है। बहुत से लोग गलत कर रहे हैं। ये आके राकेश जी के पीछे वाले लोग गलत कर रहे हैं। देखिए मैंने कहा हमेशा पवन मुक्त आसन कौन से पैर से शुरू करना है? बोल बताइए सब लोग। दाहिने से आरंभ करें, कभी हानि नहीं होगी। दाहिने घुटने को सीने पर, जगदीश राणा जी, दाहिना का मतलब होता है राइट, फिर बायां और इसके बाद दोनों। पवन मुक्त आसन के बाद मैं आपको 5-7 मिनट का विराम दूंगा। कितना अच्छा लगता है कि जब छुट्टी की बात होती है, लेकिन ये वैसी छुट्टी नहीं है, ये आधी छुट्टी होगी। लेकिन आधी छुट्टी भी इसलिए होगी कि इसके बाद महत्वपूर्ण कार्य हम कर सकें। पवन मुक्त आसन में तीसरी स्थिति है दोनों को एक साथ, एक बार दाहिना घुटना सीने पर लाना, कुंडी को घुटने के पास लाना और सहज श्वास 5 बार करना। फिर ऐसे ही बायां घुटना सीने पर लाना और 5 श्वास सहज करने। और फिर ऐसे ही दोनों, बहुत अच्छे, दोनों को एक साथ लाना और जंघा को पेट पर दबाए रखिए, घुटने को सीने के नजदीक लाने की कोशिश बनाए रखिए, चेहरे को घुटने के पास बनाए रखिए। और ये भी ध्यान रखिए कि अस्थि सर्वत्र बल जाएगी। यहाँ हर्निया नहीं होगी, बात विकार नहीं होंगे, जोड़ों के दर्द नहीं रहेंगे, गुर्दे के विकार नहीं रहेंगे। पवन मुक्त 1 सप्ताह होने को है। इस शिविर को शुरू हुए आपको कुछ दिया है तो हम आपसे कुछ लेंगे भी, तो लोक व्यापार है। लेकिन जिसके प्रति हम उस देश की संस्कृति में रहते हैं जहाँ अगर हमें एक गिलास पानी भी मिलाता है तो हम उससे अपने आप को, ये हमारा नहीं किसी को मांग लाया आपको। ये हमारे सब रोटी का सहारनपुर के लोगों की भावनाएं थी कि हम स्टेज पर जाके उनका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। धन्यवाद। इसके बाद मैं सम्मान करना चाहता हूं उन महानुभावों का जिन्होंने हमें यहाँ आकर अपनी उपस्थिति दर्ज की। उस श्रृंखला में मैं सबसे पहले आभार प्रकट करना चाहूँगा हमारे श्री जगदीश राणा जी जो यहाँ पर पधारे हैं, हमारे कैबिनेट मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में। मैं रिक्वेस्ट करूँगा गुरु जी से कि उन्हें अनुवाद प्रदान करें और रोटी क्लब सहारनपुर के प्रेसिडेंट श्री राम जी सिंगल जी मोमेंटो रोटी क्लब सहारनपुर की ओर से। धन्यवाद। इसके बाद मैं एक ऐसे शख्स को बुला रहा हूँ कि जिन्होंने काफी अपनी व्यवस्थाओं के बावजूद वो पूरा शिविर उन्होंने यहाँ पर आए, श्री राजेंद्र राणा जी, मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार। आपका बहुत बहुत आभार, आपने नियमित रूप से यहाँ आकर मैं गुरु जी से निवेदन करूँगा कि अनुवाद और रोटी क्लब सहारनपुर के प्रेसिडेंट राम सिंगल जी से मोमेंटो प्रदान करें। एक और शख्सियत हमारे यहाँ
श्री नवनीत सोनी जी, असिस्टेंट कमिश्नर इनकम टैक्स, मेरा उनसे भी निवेदन वो यहाँ आए और गुरु जी द्वारा आशीर्वाद प्राप्त करें 1 नंबर। और मैं निवेदन करूँगा रामजीत सिंह जी से कृपा होने का को प्रदान करें। श्री दिनेश विशिष्ट जी, DIG PSC मेरठ, मेरा उनसे निवेदन कृपा आए और गुरु जी से आशीर्वाद और मोमेंटो मैं निवेदन करूंगा रामजीत सिंह से उनको प्रदान करें। श्री अजय आनंद जी, आयकर अधिकारी, जो कि हमेशा कोई भी कार्य हमेशा तत्पर रहते हैं और एक साधक के रूप में यहाँ 7 दिन आए। मैं गुरु जी से निवेदन धन्यवाद। और अंत में मैं विशेष सहयोगी हूँ यहाँ जिन्होंने हमारा सहयोग किया, ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट, उनके सभी लोगों का मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। मोक्ष यात्रा के सभी सदस्य जिन्होंने सुबह से ही वो लोग यहाँ आ जाते हैं और हर तरह का कार्य करते हैं। प्रेस विशेष रूप से जिस तरह से उन्होंने 7 दिन की हमें कवरेज दी, उनका मैं विशेष आभार। 7 दिन पूरा समाचार पत्रों में और GTV, और ये कम से कम जो 40 देशों में इनका डायरेक्ट रिले होता है उसमें पूरा इनमें कवरेज भी मैं उनका विशेष रूप से आभार प्रकट करता हूँ। और सबसे बड़ा आभार आप सभी साथियों का जिन्होंने यहाँ पर हमारा हौसला बढ़ाया। हम लोग एक नए तरह का प्रयोग करने जा रहे थे, उसमें हम सक्सेस हुए, इतना बड़ा शिविर भी चलाने की हमने सोची थी। आप सबका आभार। अगर आप हमें यहाँ की संख्या में ना नजर आते तो हमारा भी हौसला गिर जाता। मैं आप सबको रोटरी क्लब सहारनपुर की ओर से विश्वास दिलाता हूँ कि अगर आपका सहयोग इस तरह मिलता रहा, आपका उत्साह इस तरह मिलता रहा, तो आने वाले समय में भी हमें प्रेरणा मिलेगी कि हम इस तरह के योग शिविर निरंतर लगाते रहें। धन्यवाद। पीछे रहे हैं, मैं चाहता हूँ उनका भी सम्मान करें। सबसे पहले मैं आमंत्रित कर रहा हूँ संयोजक शिविर के सरदार राजपाल सिंह को, कृपया वो भी अपना इस योग महोत्सव के चेयरमैन श्री SK खटराल जी, आप भी आमंत्रित हैं इस सम्मान के लिए। और सफलतापूर्वक इस पूरे महोत्सव को की व्यवस्था बनाए रखने में जो बहुत ही बढ़िया कार्य किया है हमारे रोटेरियन विनोद कुमार बजाज जी। बहुत बहुत धर्म विधानाय नमस्ते कृतसाक्षिणे नमो तीर्थं जठरे धारयाम्यहम्। ओम तेजो असि तेजोमयि धेहि बलमसि ओमयि धेहि मन्युरसि मन्युर्मयि धेहि। ओम सूर्याय नमः। ओम सूर्याय नमः। सांस करते रहे, आप मुझे लगातार करते चले जाएंगे। सांस छोड़ते हुए आगे झुकना। तीसरी स्थिति, चौथी स्थिति में बायां पैर पीछे, दोनों हथेली जमीन पर। 7वीं स्थिति, दूसरा पैर भी पीछे, धोबी के फट्टे की तरह कमर सीधी। 8वीं स्थिति, साष्टांग प्रणाम। 9वीं स्थिति, काकासन वाली, कमर दबी हुई, पेट टिका हुआ, सिर ऊंचा। 10वीं स्थिति, पर्वत की स्थिति, पैरों के पंजों को देखो, सांस छोड़ो। 11वीं स्थिति, जो पैर पीछे ले गए थे उसी को आगे लाना, ऐसे, बहुत अच्छी मैंने। 12, दोनों स्थिति, दोनों हाथ ऊंचे। 13, हाथ वापस। 14, दूसरा पैर भी आगे बढ़ते हुए। 16, प्रार्थना की स्थिति, सहज श्वास, ओंकार युक्त श्वास, सूर्य नारायण का ध्यान। नमः आय नमः। 2, सांस भरते हाथ ऊंचे। 3, 4, 5, दोनों हाथ ऊंचे। 6, बहुत अच्छे। 7, 8, साष्टांग प्रणाम। 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। तीसरा और अंतिम राउंड लेंगे आज का। पूरे मनोयोग से करना है, प्रयास करना है कि परफेक्शन के साथ हो। ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः। सांस करते हाथों से पूरा सांस भरा जाए, छोड़ते आगे घुटना, पूरा छोड़ा जाए, भरते हुए पैर पीछे, भरते हुए दोनों हाथ नीचे, भरते हुए दूसरा पैर पीछे, साष्टांग प्रणाम, काकासन, पर्वत, सांस भरते हुए पैर आगे, छोड़ते हुए दूसरा पैर भी आगे, सांस पूरा छोड़ा जाए, माथा दूसरे की तरफ लाने की कोशिश, सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊंचे, 15वीं स्थिति, थोड़ा पीछे की तरफ झुकने का प्रयास, और 16वीं स्थिति सहज सूर्य के प्राणमंडल पर ध्यान हो जाए, जैसे गंगा समुद्र में मिल करके अपने स्वरूप को अंत भगवान मेरे में तेज भर दो, ब्रह्मांड वीर्य तुझको वीर्यवान कर दो, मुझको बलि बनाओ हे रोज के अधिकर, निज रोज से सजाओ, पुरुषत्व रोष पावन सहने की शक्ति दीजिए, अपने सभी गुणों से परिपूर्ण नाथ कीजिए, अपने सभी गुणों से परिपूर्ण नाथ कीजिए। बैठेंगे और अब हम देखें प्राणायाम। आप जान गए थे कि बाएं हाथ को ब्रह्मांजलि मुद्रा में गोदी में टिका देना है, दाहिने आपके अंगूठे से दाहिने स्वर को बंद कर लेना। देखिए शरीर में क्या होता है, हमारा हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, लो ब्लड प्रेशर, कभी गर्म तार जो है वो ज्यादा काम करने लगता है, कभी ठंडा तार, कभी कमजोर पड़ जाते हैं, तो कभी जो है गर्मी बहुत बढ़ जाती है, पित्त बढ़ जाता है, तो इसलिए इसको सम ले आते हैं, सम स्थिति। कपालभाति करने वाला आप देखिए, जब तक कपालभाति नहीं करेंगे तब तक आप नाड़ी शोधित प्राणायाम भी नहीं कर सकते। हम सीधे सीधे बहुत बार शिविरों में बता देते हैं, बस ऐसे करो, सांस लीजिए, छोड़िए, नहीं। ये आप देखिए आपका स्वर जो है, ये स्वर विज्ञान है। एक स्वर अधिक देर चलता है, दूसरा स्वर जो है फिर बदलता है, वो बंद रहता है उतनी देर तक जब तक पहला चल रहा है। तो स्वरों को सम कर लेना और उसके बाद प्राणायाम को करना तब होगा, नहीं तो दूरी नहीं नाप सकते आप। अगर आप देखिए ऐसे हाथ लीजिए जरा, सभी लोग हाथ छोड़िए, अब देखिए कि आपका स्वर क्या बराबर दोनों से एक ही फोर्स से सांस छूट रहा है, आपके हाथ पे प्रेशर आ रहा होगा। आप देखेंगे कि एक स्वर, किसी का दाहिना स्वर अधिक चल रहा है, किसी का बायां स्वर अधिक चल रहा है, और कुछ भाग्यवान ऐसे हैं क्योंकि अभी आप कपालभाति कर चुके हैं, इसलिए दोनों स्वर सम हो गए होंगे। अधिकांश लोग इस तरह सम कर रहे हैं, क्योंकि संधि वेला में स्वर वैसे ही सम होते हैं। ये भी बड़े कमाल की चीज है, प्रकृति हमारा साथ देती है, हम उसे बिगाड़ देते हैं तो हमारा असंयत हो जाता है स्वर। स्वर ज्ञानात् परम ज्ञानम, स्वर ज्ञानात् परम धनम, स्वर ज्ञानात् परम तुल्यम नाभात नष्टम न वाष्यते। स्वर ज्ञान ऐसी चीज है कि ये इससे बड़ा ज्ञान कोई नहीं। जो आपने योग में स्वर का विज्ञान है, वहां तक पहुंचना आप सब लोगों का है अगर चलते रहे तो। और इससे बड़ा धन कोई नहीं है, क्योंकि स्वरों से पता चल जाता है कितनी घड़ी बाद कौन सा काम होने वाला। आपको बुजुर्गों ने दिखा रखा है कि जब घर से बाहर निकले तो कौन से पैर से निकले, कौन सा स्वर चल रहा हो तो क्या काम करें, किस स्वर में कौन सा काम किया जाना चाहिए, किस स्वर में जो पराक्रम का काम किया जाना चाहिए, किस स्वर में प्रणय निवेदन किया जाना चाहिए, किस स्वर में जो दरखास्त लेकर के साहब के सामने जाना चाहिए। ये सनक की चीज नहीं है, ये साइंस की चीज है। सनक में और साइंस में बहुत अंतर है, लेकिन सनक में न है तो इसमें। और सर्व स्वर ज्ञानात् परम तुल्यम, कभी ना सुनना कि यार ये तो आज कमाल की बात बताई, तो ये सीख नहीं गुरु जी से, ये गुह्य है, इनसे अस्पताल में कोई दी जाएगी। नवाज दृष्टम नवाज सुनम, ऐसा गुह्य ज्ञान न देखा ना सुना।
इसलिए स्वर ज्ञान को जाने, तो उसके लिए पहले आसन स्थिर में भी स्वर की समता ले लेनी, कपालभाति पहले कर दिया करें हमेशा, और करने से सब स्वर हो जाएंगे, तब इस प्राणायाम को करना। दाहिने अंगूठे से दाहिना स्वर बंद करना, ऐसे दाहिने से कमर सीधी रखनी, बड़े वज्रासन में बैठ के हो और बड़े आराम से सांस को लीजिए, पूरा करना, जैसे मतलब feel every particle of breath that enters to your body। आपकी नाक से जा रहा है सांस, उसके हर पार्टिकल को महसूस करिए, जिए उसको, क्योंकि इस श्वास के भी हिस्सों में आप जीते हैं, इस हिस्से में आकर के कहीं अंत होता है, तो इसलिए जियो, पूरा करिए। और जब पूरा भर जाए तो अनामिका उंगली से, जो रिंग फिंगर है, इससे बाएं स्वर को बंद कर लीजिए और अंगूठा हटा दीजिए। अब सांस को छोड़ते जाइए, नाभि पर्यंत छोड़िए, फिर यहीं से पूरा करना शुरू कर दें। जैसे छोड़ा इसे भरते जाइए। जब पूरा भर जाए तो अंगूठे से बंद कर लीजिए और अनामिका उंगली हटा दीजिए। जैसे छोड़ते जाइए, पूरा नाभि तक छूट जाए, फिर इसी से भरिए जिससे छोड़ा है। इसको अनुलोम विलोम प्राणायाम कह देते हैं, इसलिए कि हम समझने के लिए इधर से लिया और विलोम से निकाल दिया, है ना, उल्टा प्राणायाम, अनुलोम विलोम। लेकिन इसका नाम है नाड़ी शोधन प्राणायाम। ये पूरे शरीर की 72,000 नाड़ियों की शुद्धि करने वाला प्राणायाम है। हृदय को, लंग्स को ठीक करने वाला। फेशियल पाल्सी, लकवा आ जाता है चेहरे पर, फेशियल पाल्सी, बॉडी की पाल्सी, जो आदमी नाड़ी शोधन प्राणायाम करते हैं निरंतर, उनको जो है पैरालिसिस नहीं होता, उनको पाल्सी नहीं होती है। ये तो वरदान है योग साधना का, ऋषियों की ओर से आपको और मुझे। तो इसको लीजिएगा, नाड़ी शोधन, बाएं से पूरा और दाहिने से लेकर, फिर दाहिने से पूरा का मतलब पूरा कर लेना, और रेचक का मतलब छोड़ना, लेकिन गिनती के स्तर पर जाना, गहराई पर जाना। और मैंने बंदरी सिखाया था आपको, जब आपका अभ्यास अच्छा सा हो जाए, प्राणायाम करोगे, यूं के बस मजा आ जाएगा। मूल मंत्र लगाओ और तब प्राणायाम करो, मूल मंत्र लगा के करोगे तो इसमें जो प्राण का वेग नीचे की ओर होता है, तो उससे कोई भी हानि की संभावना नहीं होगी। नीचे आपने मजबूत पेंदी है, अगर आप जो है आजकल के बेकार पॉलिथीन के अंदर 5 किलो सामान भर के चलेंगे तो फट जाएगा बाहर लाते के साथ। तो ऐसे ही अगर हम नीचे का हिस्सा ढीला छोड़ करके रखते हैं तो गहरा जाने वाला श्वास है, वो हमारे हाथों को, हमारे हर्निया को, हमारे यूरिनरी सिस्टम को नुकसान दे सकता है। इसलिए मूल बंद के साथ, बंद तो आपने सीख लिया, तो बंद के साथ में इसका अभ्यास करिए। और ध्यान रखना, आसन को स्थिर रखना है, चेहरा टेढ़ा नहीं होना पाए। चेहरा टेढ़ा नहीं होने वाला ध्यान आए, इसके साथ किसी की हाथ उठाने, किसी की निशानी याद आएगी, किसी की चिंता याद आएगी ना। इस समय आपे में हो जाओ, आपे में रहोगे, स्यापे से बचे रहोगे। इस समय आपे में हो जाओ, स्यापे से बचना है। ओम के साथ जुड़ करके 1 घंटे का अभ्यास, फिर दिन भर पूरे जगत से जुड़ने के लिए सामर्थ्यवान हो जाए। पूरक में सांस बढ़ता जाए, ओम भीतर जाए, दूसरी तरफ से सांस छूटे, ओम बाहर छूटे। नाड़ी शोधन प्राणायाम, लेकिन ये उसका फर्स्ट स्टेप है, ठीक है। दूसरे स्टेप में अपना जब निरंतर करते रहोगे तो 10-15 दिन बाद ये प्रयास करना कि जितना समय लेने में मुझे लगता है, छोड़ने में उससे दुगना समय लगने लगे। जितना समय भरने में लगेगा, छोड़ने में उससे दुगना समय लगे। फिर इसका अभ्यास करना 40 दिन के करीब आराम से। जब लगे कि अब मैं दुगने समय में छोड़ सकता हूँ, तब फिर रोकने का अभ्यास शुरू करना। जितना समय भरने में लगा उतना समय ही रोक लेना, और फिर दुगने समय में छोड़ना। दुगने समय नहीं है, हमेशा ये ध्यान रखना। रोकने का समय फिर धीरे धीरे बढ़ते रहेंगे,
फिर आगे की बात फिर बता देंगे। फिलहाल अनुलोम विलोम स्थिति, यानी बाएं से लिया दाएं से छोड़ा, दाएं से छोड़ा लिया बाएं से छोड़ा, और फिर कुछ दिनों बाद दुगना समय छोड़ने में लगे। इस चीज का अभ्यास करना मुश्किल काम नहीं है ना। और ये भी अभ्यास करना कि मैं इसको मूल बंद से करूं, क्योंकि अगर बंद नहीं है प्राणायाम में तो प्राणायाम नहीं है। ठीक है, कुंभक नहीं है प्राणायाम में तो प्राणायाम नहीं है। हम जो लगातार मैं अभी बताऊंगा, इसके बाद ये, इसके बाद ये 7 प्राणायाम 8 प्राणायाम कर लें तो 15 भी बना सकता हूं, लेकिन वो किसी का नहीं हो रहा है, वो सिर्फ गिनती है। ठीक है, इसको ध्यान करिएगा। और दूसरी चीज है उज्जाई। उज्जाई बहुत जरूरी है आजकल, क्योंकि स्मोकर्स मरे रहते हैं, काम बेचारे मुंह को करना पड़ता है, एक दूसरे के सहयोग के लिए खड़े रहते हैं, परिवार में सब खड़े हैं सहयोग के लिए। एक भाई का आता है, मैं मदद करता हूँ भाई, मैं मदद करता हूँ, तू जिंदा रहे, मेरे से सांस ले ले, ना तू नहीं कर सकती, सांस का काम तो मैं करता हूँ। ये हालत हमारी हो जाती है, खरवा के आते हैं। और फिर बेचारी श्रीमती जी कहती हैं कि सोच कर नहीं, क्या सोच के आई थी, ये तो ना सोए थे, खरवा के नहीं आने चाहिए, नींद गहरी आनी चाहिए, शववत। तो आइए इससे बचने के लिए क्या करें, इसके लिए करें उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई प्राणायाम हृदय रोग को नष्ट करने वाला है। उज्जाई प्राणायाम श्वास के रोगों को नष्ट करने वाला है। उज्जाई प्राणायाम स्वर की विकृति को दूर करता है, और उज्जाई प्राणायाम खराटों को खत्म करता है। ठीक है, तो इसमें करना क्या है कि जिह्वा को बस अब समाप्त कर रहे हैं, जीभ को ऊपर तालुमूल में लगा लेना। सुधाकर जी, जीभ को ऊपर तालुमूल में करते हो ना, खेलते थे बचपन में ऐसे करके, है ना। तो जहां ये जीभ टकरा रही है, ठीक है, इस जीभ को वहां पर लगा दीजिए आसमान में। जो ऊपर से ये गोल, यहाँ से ये गोल, और यहाँ से जब आपका ये भी गोल, और गोल में ही है बिंदु। ओंकारम बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः। पूर्ण साथ में गोल में है सारी चीजें हुई। तो इस गोल में जीव को लगाइए। आप जीवन का गोल ही तो पाना चाहते हैं, वहां भी मेरी लाइफ का गोल ये है, गोल। तो गोल में जीव लगा दीजिए, और मेरी आवाज आ रही है आपको? जीभ वहीं लगी रहेगी, खर्राटे वाली आवाज से सांस भीतर जाएगा। और जो आपके एडिनॉइड्स हैं, मतलब वहाँ पर प्रोफिल्स हैं, वाइब्रेशन ऐसे ऐसे महसूस होनी चाहिए, वाइब्रेट करना चाहिए पूरा थ्रोट पार्ट। बल्कि सांस लेते समय ऐसा महसूस हो जैसे मैं नाक से लेकर के सीधा थ्रोट से ले रहा हूँ। इस तरह की फीलिंग इसमें होनी है। जस्ट ट्राई। विद्या अभ्यासनेनैव प्रसीदति। अभ्यास से प्रसन्न होती है विद्या। रखिए, छोड़ सकते हैं बाहर, है ना, फिर दोबारा से इसको करें। लगातार लीजिए, थोड़ा अनुभव करिए, क्योंकि जब तक आहार ठीक नहीं है तब तक व्यवहार ठीक नहीं हो सकता। जब हम गड़बड़ खाएंगे तो गड़बड़ बकेंगे, ऐसे होता है। तो गीता में भगवान कृष्ण ने कहा, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य सिद्धिर्भवति दुःखः। युक्ताहार विहारस्य, जिसका आहार युक्त है, डिसिप्लिन है, और जिसका व्यवहार डिसिप्लिन है, और जो युक्त चेष्टस्य कर्मसु, जिसकी चेष्टा। तीन चीजें ध्यान रखना चाहिए आपको आहार में: जाति दोष, आश्रय दोष, और निमित्त दोष। आहार का सिलेक्शन करते समय तीन चीजों को ध्यान रखना। पहली चीज जाति दोष, भोजन के बारे में, जैसे मैंने बताया कि सुबह जलपान का समय, तो उस समय उषा पान करिए, रात्रि में तांबे के बर्तन में रखिए जल, और सुबह को अपना फर्स्ट क्लास तरफ होकर के जल पीजिएगा। फिर देखिएगा
आपको कुछ खाने की जरूरत नहीं, उतने से बहुत काम होगा। काफी को भी देखो, आज ये आज बहुत संकल्प करके आए हैं और उठने का इन्होंने सब साहस जुटाया, बहुत बड़ी बात है। ये 3 पट धारण किया है। वटुक, वटुक मीन्स विद्यार्थी, छात्र। हम छात्र हैं। कोई आचार्य, हम एक हफ्ते में, मुझे नहीं पता कैसे आचार्य बन रहे होंगे, आप अंदाजा लगा लीजिए क्या आप एक हफ्ते में कितने आचार्य बन गए होंगे। लेकिन हाँ, आचनोति अर्थान सएव आचार्य, जो अर्थों को छांट ले करके लौटा दे वो आचार्य। तो उस स्थिति में आप सब पहुंचे। लेकिन पहले हम विद्यार्थी अच्छे बनेंगे, तब आचार्य अच्छे बन पाएंगे। जिस समय कृपाण यहाँ पर लगी हुई दिखती है तो कुछ व्रत ध्यान आता है। जिस समय हमारे प्रतीक चिन्ह हमारे सामने होते हैं तो हम व्रत ध्यान करते हैं। तो इसमें ये तो मैंने कहा बहुत सूक्ष्म होती है और आत्मा के धरातल पर जो है वो बहुत दृढ़ होती है। तो आत्म बल के धनी बनेंगे हम। तो इसके लिए अभिमंत्रित होते हैं। अभिषेक आपके लगाया गया, तिलक नहीं लगाया गया आपको। सिंह गर्जना करता है तो समझ जाता है अरे मेरी क्षण आता है। उस क्षण के तत्काल बाद वो क्या बन जाता है? वास्तविक सिंह। तो जो दीक्षा है वो सिर्फ आपकी शक्ति का एहसास कराने का क्षण है। Then onwards you are a changed person। आप उसके बाद योग साधक हैं। आपको जीवन के पहलुओं को ये सोचते हुए जीना है कि मेरी साधना की कसौटी पे ये खरा उतरता है कि नहीं। और दूसरा जो उदाहरण मैं सिंह के बाद दे रहा हूं वो है बस आपका और मेरा। एक श्लोक सुनाऊंगा, बात समाप्त हो जाएगी यहीं पर। और श्लोक क्या है? बस उसके बाद कुछ विशेष नहीं है। ध्यान से सुनना। रात्रिर्गमिष्यसि भविष्यसि सुप्रभातम् आस्वानुदिश्यसि हसिष्यसि पंकजानि इत्थं विचिन्तयन्ति कोशगते द्विरेपे हन्त हन्त नलिनी गज उज्जहार। रात्रिर्गमिष्यसि भविष्यसि सुप्रभातम्। ये स्टोरी है एक घोड़े। ध्यान से समझ के चले जाना, बस इनडायरेक्ट है ना। बहू को जाके सास को सुना रहे। बात घोड़े की है, किस्सा मेरा तेरा है। घोड़ा है, घोड़े का चरित्र है कि वो रस लेता है, इस फूल से उस फूल पर, उस फूल से उस फूल पर मकरंद लेता चल रहा है। भूल गया, शाम हो गई, कमल खिले हुए हैं और वो एक के बाद एक। शाम हुई लेकिन प्रकृति अपने नियम पर चलती है। कमलिनी बंद हो गई। आसन किया था, कमलिनी बंद हो गई। गौरा महाराज अंदर बंद हो गए। अंदर बंद होकर के उनकी प्लानिंग नहीं थम रही है, यानी हम फंस गए, फिर भी योजना चल रही है। रात्रिर्गमिष्यसि, रात हो गई हो पता नहीं था, चलो मैं अंदर हूँ कोई बात नहीं। भविष्यसि सुप्रभातम्, सवेरा होगा दोबारा से। भास्वानुदिश्यसि, सूर्य की किरणें फिर से खिलेंगी। हसिष्यसि पंकजादि, और जो कमलिनी है ये सारी की सारी खिल जाएंगी। कोई खास बात नहीं है, मैं फिर मजा लूंगा, रस लूंगा। लेकिन इत्थम चिंतयन्ति, ऐसा विचार जो कर रहा है, कोश गते, कोश में बंद वो द्विरे घोड़ा फंसा हुआ अंदर। ऐसा करते करते हंत हंत गजब नलिनीम, उस नलिनी को, उस कमल को समूल गज उज्जहार, हाथी ने फाड़ा। हम लोगों की ये स्थिति है। बस जरा सा ये पार्लियामेंट का सेशन, विधानसभा का सेशन पूरा हो जाए, उसके बाद एक हफ्ता जब सहारनपुर रुकूंगा तो मैं योग अभ्यास जो है कर ही लूंगा। बस इस बेटी के हाथ पीले हो जाए, फिर तो मैं फ्री हूँ। इम्तिहान खत्म हो जाए, उसके बाद मैंने भी योगा सेशन ज्वाइन करना है। प्लानिंग चल रही है, एक के बाद एक जागते हुए जीना है। अब गफलत में दोबारा नहीं जाना है, नहीं तो भोरे वाली दशा होगी कि अकाल का हाथी आएगा
और उखाड़ करके हमको फेंक देगा। तो आइए हम लोग इकट्ठे मंत्र बोलते हैं, अभ्यास को ये पूर्ण करते हैं। मंत्र क्या है? क्योंकि मैंने कहा गुरु शिष्य का संबंध जो है वो सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ये मंत्र मेरा और आपका इकट्ठा हो जाएगा। क्या अर्थ है? तो जो आप सोचोगे कि पता नहीं गुरु ने हमसे क्या बुलवा दिया। बहुत बार झूठे बयान दिलवा देते हैं लोग डंडा मार के, ऐसा नहीं है। ओम सहना हो, मैं हम लोग साथ मिलकर के रहें। सहनौ भुनक्तु, ये जो ज्ञान है इसका हम साथ मिलकर के उपभोग करें। वो मेरे पास नहीं रहे कि मैंने अगर बता दिया इस बात मैं नहीं तो फिर मुझे कौन पूछेगा, फिर तो मैंने भी आचार्य हो गए। नहीं, सहनौ भुनक्तु, साथ मिलकर के उपभोग करें। और फिर सह वीर्यं करवावहै, और साथ मिलकर के उसे खाली उपभोग नहीं करें बल्कि पुरुषार्थ करें। इस समृद्ध जो योग का अमृत है इसको समृद्ध करना जो आपने किया, रोटी वालों ने किया। सह वीर्यं करवावहै, मिलकर के तभी तो इतने लोग बैठे। उससे क्या होगा? तेजस्विनावधीतमस्तु, उससे हमारी तेजस्विता बढ़ेगी। तेजस्विता खाली शक्ल की नहीं होती, शक्ल तो दिखती है, वो ऑल राउंड होती है। कृष्ण जी है, आपने देखा प्रतिदिन आ रहे हैं कथा में। तेजस्विनावधीतमस्तु, ताकि हम तेजस्वी हो, हमारा यश बढ़े, हमारी कीर्ति बढ़े, हमारी समृद्धि बढ़े, और उसके बाद क्या हो? मुकदमा ना हो आपस में। बाप ने खूब समृद्ध बना दिया गुप्ता जी पूरे परिवार को, और फिर भाइयों ने सिर भिड़ा लिए मुकदमे में। गुरु शिष्य लड़ पड़े गद्दी के ऊपर, पता नहीं क्या है। तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै, हमारा कोई द्वेष, कभी मिसअंडरस्टैंडिंग आपस में ना हो। ये हम दोनों ने आपस में कहा है। ठीक है, इतनी प्रार्थना ठीक है। ये आत्मदर्शन स्वयं को देखना। 24 तारीख वाले साधक ने कहाँ है वो तनाव, कहाँ है वो कुंठा, कहाँ है वो विषय, कहाँ है वो वासना, कहाँ है निर्विकार। जितना जितना खोपड़ी निर्विचार होगी उतना आंखों की पुतलियां भी ठहर जाएंगी। मुखमंडल निर्विकार, श्वास सहज, ओंकार युक्त। भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। सबका भला करो भगवान, सब पर कृपा करो भगवान, सबको दो सर्वबुद्धि दान, सबका सर्वविधि हो कर ध्यान। इस एक सप्ताह के योग शिविर में परम प्रिय साथियों, जो कुछ भी मेरे जीवन की अर्जित साधना संपदा है उसको पूरे मुक्त भाव से, उसकी कोशिश कभी नहीं होती कि कोई दांत छू जाए किसी को।
जाने अनजाने कोई कटाक्ष, कोई चुभा हो किसी को, तो वो उसी भावना से उसको ले। यदि कहीं कुछ बताने में चूक हो गई हो तो उसको मेरी निजी भूल माना जाए। साधना अपने आप में पूर्ण है। यह साधना निरंतर आपके जीवन में फलवती हो, ऐसी शुभकामना। इसको आप चीटी की तरह से अपने भीतर सुरक्षित करें, इसको समृद्ध करें और मानवता को लौटाएं उस तरह से जैसे सीटी मोती को लौटाएं। प्रयोगों में अपने जीवन को न चलाएं। जीवन बहुत सीमित है, अनुभव में इसको चलाएं तो ज़्यादा अच्छा है। चौराहे पर हम खड़े हो जाते हैं, रास्ता नहीं मिलता। घर से मदिरालय जाने को चलता है पीने वाला, किस पथ जाऊं असमंजस में रहता वो भोला भाला। अलग अलग पथ बदलाते सब, मैं एक बात बदलाता हूँ, राह पकड़ तू एक चला चल, पा जाएगा मधुशाला, पा जाएगा मधुशाला। आपके लिए शुभकामना। सभी खड़े होकर के एक बार अट्टहास करेंगे परमपिता परमेश्वर के साथ अहोभाव से, और फिर उसी आनंद की जो ध्वनि है उसको अपने ऊपर बरसने देंगे। कल शाम 6 बजे सभी खड़े होंगे अपने स्थान पर। ये न्यूज़ ये है गुंबद की सदा, जैसी कहे वैसी सुने। इस हाथ को बरसने दें, इस सहजता को बरसने दें। नमो धर्मकारि विनाशनम सूर्यपादोदकं तीर्थं जठरे धारि बलं मयि धेहि। ओजो वस्योजो मयि धेहि, वीर्यमसि वीर्यं मयि धेहि, सहोऽसि सहो मयि धेहि। दूसरा पैर भी आगे। ओम भास्कराय नमः। 2 हाथ रखे हाथ नीचे। 3 4 5 हाथ नीचे। 6 12 13 14। श्वास करते हाथों से पूरा श्वास भरा जाए, छोड़ते हुए आगे कितना पूरा छोड़ा जाए। भरते हुए एक पैर पीछे, भरते हुए दोनों हाथ ऊंचे, छोड़ते हुए हाथ वापस, भरते हुए दूसरा पैर भी पीछे। साष्टांग प्रणाम, काकासन, पर्वत, सहज श्वास। सूर्य के प्रभामंडल पर ध्यान। मैंने बताया था कि बिल्कुल तेज के विधायक मुझको बलि बनाओ, हे ओज के अधिकर निज ओज से सजाओ। पुरुषत्व रोष पावन सहने की शक्ति दी। वज्रासन में बैठे हो और बड़े आराम से सांस को लीजिए, पूरा करना। जैसे मतलब फील एवरी पार्टिकल ऑफ ब्रीथ दैट एंटर्स टू योर बॉडी। आपकी नाक से जो जा रहा है श्वास, उसके हर पार्टिकल को महसूस करिए, नाभि पर्यंत छोड़िए। फिर यहीं से पूरा करना शुरू कर दें। जैसे इसको अनुलोम विलोम प्राणायाम कह देते हैं, इसलिए कि हम समझ लें कि ये इधर से लिया और विलोम से निकाल दिया, है ना, उल्टा पुल्टा प्राणायाम, अनुलोम विलोम। लेकिन इसका नाम है नाड़ी शोधन प्राणायाम। समय लगे, फिर इसका अभ्यास करना 40 दिन के करीब आराम से। जब लगे कि अब मैं दुगने समय में छोड़ सकता हूँ, तब फिर गिनती है। ठीक है, इसको ध्यान करिएगा। और दूसरी चीज़ है उज्जाई। उज्जाई बहुत ज़रूरी है आजकल, क्योंकि स्नोफिल्स में तांबे के बर्तन में रखिए जल, और सुबह को अपना फर्स्ट क्लास तृप्त होकर के जल पीजिएगा। फिर देखिएगा आपको कुछ खाने की जरूरत नहीं, उतने से बहुत काम होगा। सभी ने ये पट धारण किया है। आप अंदाजा लगा लीजिए, क्या आप एक हफ्ते में कितने आचार्य बन गए होंगे?
लेकिन हाँ अच्छे बनेंगे तब आचार्य अच्छे बन पाएंगे। तो इसमें सभी को ये जो ये है गुंबद की सदा जैसी अपनी तरह का अलग शिविर है और योग शिविर तो जगह जगह योगाचार्य लोग करते हैं, लेकिन पद्म श्री योगी राज भारत भूषण जी द्वारा रोटरी क्लब के सहयोग से जो शिविर सहारनपुर में हुआ है, इसकी एक अलग अपनी महत्ता है। और इस तरह के क्लब द्वारा, इंटरनेशनल क्लब, रोटरी क्लब द्वारा जो कार्यक्रम किया गया है, इसके लिए सहारनपुर में पहली बार आयोजन हुआ है और भारी लोगों ने इसमें हिस्सा लिया है। और योग साधना सही मायनों में भारत भूषण जी द्वारा जो निस्वार्थ भाव से, न यहाँ पे किसी चीज़ की बिक्री है, न किसी चीज़ का वो है, एक तरह से विशुद्ध योग को परिभाषित किया गया है।